नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेघालय में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉनरोड के संगमा। तो देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरोड के संगमा ने रीभोई में एक एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई यानी सिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। इसका मेन मकसद राज्य के ट्रेडिशनल रेशम उद्योग को मजबूत करना है और बुनकरों को मार्केट तक पहुंचाना है। आपको बता दूं कि इस एरी रेशम को रायनडिया भी कहा जाता है और इसे 2025 में जीआई टैग मिला था क्योंकि इसे बनाने में रेशम के कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इसी वजह से इसे अहिंसा रेशम भी कहते हैं। इस यूनिट को सपोर्ट करने के लिए प्राइम मेघालय योजना से 35 लाख रुपए भी दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता कौन करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस अदालत में क्या होगा कि करीब 33 अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के जो पेंडिंग पेंशन से जुड़े 985 मामले हैं, उनका मौके पर ही समाधान निकाला जाएगा। 2017 से ये अदालतें लग रही है और अब तक 15 अदालतों में लगभग 28,000 मामलों की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें से 71% से ज़्यादा केसेस को तुरंत सोल्व कर दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के नए लोगो का अनावरण किया है। इस लोगो की खास बात यह है कि इसमें त्रिशूल दिखाया गया है जो फेमस त्र्यंबकेश्वर मंदिर को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही गोदावरी नदी को एक शिवलिंग के रूप में डिजाइन किया गया है। ये पूरा डिजाइन हमारी संस्कृति, विरासत, परंपरा और राष्ट्रीय एकता को बहुत अच्छे से दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत इनोवेट्स 2026 के लिए एक इंडस्ट्री लीडर्स के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस मीटिंग में दुनिया भर के ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर शामिल हुए ताकि भारत के डीप टेक और रिसर्च इकोसिस्टम को और पावरफुल बनाया जा सके। ये सब प्रयास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्लाइमेट टेक और हेल्थ टेक जैसे सेक्टर में भारत की ग्रोथ को काफी तेज कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने किस संस्था के साथ एमओयू साइन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरबीआई इनोवेशन हब। तो 12 मई को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे हम शॉर्ट में I4C कहते हैं, उसने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक अहम एमओयू साइन किया है। इसका सीधा सा कारण है कि साइबर फ्रॉड को रोकना और जो छुपे हुए या फर्जी बैंक अकाउंट्स होते हैं, उनका पता लगाना। ये अकाउंट्स वही होते हैं जहां जालसाज फ्रॉड का पैसा ट्रांसफर करते हैं। अब ये दोनों संस्थाएं मिलकर इंटेलिजेंस शेयर करेगी ताकि भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम ज़्यादा सुरक्षित और सिंपल हो सके। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। कॉर्पोरेट चाणक्य पुस्तक के लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई। तो हाल ही में 12 मई को मशहूर लेखक डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लई का 50 साल की उम्र में निधन हो गया है। मूल रूप से केरल के रहने वाले डॉक्टर पिल्लई एक बेहतरीन ऑथर थे जिन्होंने अपने करियर में कुल 24 किताबें लिखी। इनकी कॉर्पोरेट चाणक्य किताब बहुत बड़ी बेस्ट सेलर रही थी। ये कॉमर्स के स्टूडेंट थे, लेकिन इन्होंने संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर पीएचडी भी की। वे मुंबई यूनिवर्सिटी के चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर भी रह चुके थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 18वीं ब्रिक्स बैठक में भाग लेने भारत आए इंडोनेशिया के विदेश मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुगियोनो। तो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 13 मई को नई दिल्ली में आ चुके हैं। वो यहाँ 18वीं ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने आए हैं, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कर रहे हैं।
आपको याद दिला दूं कि जनवरी 2026 में भारत ने ऑफिशियली इस 18वें ब्रिक्स समिट की कमान संभाली थी। 2006 में बने इस संगठन को 2026 में पूरे 20 साल भी हो गए हैं और सुगियोनो इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% कटौती के आदेश दिए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार। तो यहाँ पर फैसला ले लिया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% तक की भारी कटौती कर दी है। इसके अलावा सभी सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। इसका मेन पर्पस फ्यूल और विदेशी मुद्रा को बचाना है। अब निर्देश दिए गए हैं कि मंत्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेगुलर फ्लाइट्स यूज करें और ज़्यादातर सरकारी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले युगांडा के राष्ट्रपति कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, योवेरी मुसेवेनी। देखिए, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने लगातार 7वीं बार अपने पद की शपथ ले ली है। ये पिछले 40 सालों से वहाँ की सत्ता में है। जनवरी में जो चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने 71% से ज़्यादा वोट हासिल करके ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जबकि विपक्ष के नेता बॉबी वाइन को सिर्फ 25% वोट मिले। राजधानी कंपाला के कोलोलो ग्राउंड्स में इनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जहां काफी भीड़ मौजूद थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। आईपी कैटलिस्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस कृष्णन। तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने नई दिल्ली में आईपी कैटलिस्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे शुरू किया गया, जिसकी थीम थी पेटेंट से उत्पाद तक। इसका मेन काम यही है कि जो रिसर्च और पेटेंट होते हैं उन्हें सिर्फ पेपर तक सीमित न रखकर उन्हें प्रॉपर मार्केट प्रोडक्ट्स में बदला जाए। इससे आईटी सेक्टर में इनोवेशन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ठीक, ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल पीडीएफ आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।